सज्जनों, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में समाप्ति की ओर हैं। भागवत कथा में भक्त की महिमा का वर्णन किया गया है। किस तरह से भक्तों ने भगवान की भक्ति की और भगवान ने उन भक्तों का उद्धार किया, इसी का चित्रण का नाम भागवत है। तो सिर्फ हम कथा सुन के एक कान से सुने और एक कान से निकाल दें तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उसको सुनकर के उसी तरह भक्ति करना है, उसी तरह हमें आपको लगना है। परीक्षा में कौन विद्यार्थी पास होता है? जो क्लास के बाद होमवर्क जाके करता है और होमवर्क करने के बाद फिर उसका एग्जाम होता है, फिर एग्जाम में लिखता है, वो पास होता है। तो अभी आप लोग यहाँ क्लास अटेंड करने आए हैं। ये धर्म का क्लास है, भक्ति है। और जब क्लास आप लोग अटेंड करके जाइएगा तो होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क क्या है? सुबह शाम भगवान का नाम जपिए, प्रेम से रहिए। जैसे माता मीरा ने भक्ति की, ध्रुव प्रहलाद ने किया, वैसे करने का प्रयास कीजिए। फिर जब परीक्षा होगी तो लिखिएगा, भगवान पास भी करेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं और उसके बाद सत्संग की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक आप सब लोग सत्संग सुनेंगे, क्योंकि अब यह मौका 2 दिन तक ही आप लोगों को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो अगला साल भी मिल जाएगा, मर जाएंगे तो कोई बात नहीं। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। सब लोग बोलो प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। हमको भी तारो प्रभु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु से बड़ी को तारा। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। बेरी का करके बहाना,
सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरु, हमको भी तारो। हमको भी तारो गुरु, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु रावण को तारा। 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 सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। सीता का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु हनुमत को तारा। हे प्रभु हनुमत को तारा। हमने सुना है प्रभु हनुमान जी को तारा। सुना है प्रभु हनुमत को तारा। राम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। राम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु मीरा को तारा। 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 विष के प्याला का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। किसका प्याला का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु, हमने सुना है। हमने सुना है प्रभु मेरे गुरु जी को तारा। हमने सुना है प्रभु मेरे गुरु जी को तारा। हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। हमने सुना है प्रभु स्वामी जी को तारा। ओम नाम का करके बहाना, ओम नाम का करके बहाना, प्रभु हमको भी तारो। प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो। प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भी तारो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर
सज्जनों, एक बहुत ही चेतावनीदायक भजन है, उसका हम अर्थ बताएंगे। कबीर साहब जी का है। कबीर साहब अपने सदी के बहुत सुलझे हुए महापुरुष थे। कबीर साहब गूढ़ से गूढ़ पदों की व्याख्या सरल से सरल शब्दों में उस समय की अशिक्षित जनता के सामने रखा, कुरीतियों पर जमकर प्रभाव किया, जमकर कुरीतियां नष्ट की। कबीर साहब कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना मैं काशी ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। गीता ही पढ़ रहे थे कबीर साहब। गीता में भगवान ने जो अक्षरशः कहा उसको अपनी भाषा में कबीर साहब ने कहा। वाराणसी के मरुआडीह में रहते थे, भगवान का भजन करते थे। कोई भक्त आ जाए तो सही रास्ता बताते थे। आज बहुत कबीर साहब के भगत हैं। जब शरीर उन्होंने छोड़ा तो दो फूल हो गए। हिंदू और मुसलमान बराबर श्रद्धा रखते हैं उनमें। संत इन दरारों से ऊपर होते हैं। उनके लिए न कोई हिंदू होता है न कोई मुसलमान। उनके लिए तो बस इस संसार में है तो इंसान, मनुष्य। इसलिए उन संतों की पूजा सभी धर्मावलंबी के लोग करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि संतों को किसी भी सामाजिक संगठनों से नहीं जोड़ना चाहिए। वो किसी एक के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। कबीर साहब मड़ुआडीह में रहते थे। मड़ुआडीह वेश्यावृत्ति के लिए प्रसिद्ध है बनारस में। जहाँ उनकी कुटिया थी, एक वहाँ पर वेश्या भी रहती थी। शाम का समय जब हो तो कबीर साहब अपनी खजड़ी लेके राम राम जपते थे। कहते थे, राम न रमसित कवन दंड लागा, मरि जइबेत का पैबे रे अभागा। राम का भजन क्यों नहीं करता? मर जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या पाओगे? राम को भजो, राम को पा जाओगे। शाम में 1 घंटा सत्संग बोला करें और कीर्तन खूब जम के हो। तो जब भगवान की कथा चालू हो जाए, कीर्तन चालू हो जाए, तो बेसेवा के जो गहकी रहे सब चले आवे कुटिया में कबीर साहब के। अब उसके गहकी कम होने लगे। तो सोची कि कबीरवा अगर रहेगा तो हमारी दुकानें बंद करा देगा। ऐसा षड्यंत्र रच दूं कि कबीर साहब हो जाए साफ, यहां से भाग जाए। तो साधुओं पर लोग चोरी तो लगा नहीं सकते, क्योंकि चोरी तो किसी घर के में जाके करेंगे नहीं। तो एक कलंक लगा देते हैं, जो भी झूठा मूठा। तो बेस्या ने कहा, अपने जो निजी दोस्त थे उसके, बोले कबीर साहब पक्के महात्मा हैं, इन पर कोई दोष नहीं लग सकता। हाँ, इनकी घास फूस की मड़ई है, इस मड़ई में जाके तुम माचिस मार देना। जब कबीर साहब सो जाएंगे तो पहले तो बिजली होती नहीं थी कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गया, वो झोपड़ी जर जाएगी, कबीर अंदर सोए रहेंगे, वो भी जर जाएंगे।
मेरा दुश्मन मर जाएगा, मेरा धंधा चलेगा। उसका यार गया, वो झोपड़ी में माचिस मार दिया। उस दिन संजोग ऐसा था, कबीर साहब बाहर सोए हुए थे। बाहर में चौतरा पर लगा मड़ई जलने कबीर साहब का। भगवान की माया तो देखो, ऐसा आंधी आया कि 2-4 मड़ई का वो जो जलता हुआ पुआल था, पुआल खड़, दियर में खड़ बोलते हैं, वो जाके वो बेसेवा के घर पर गिर गया। बवंडर बगले में तो दोनों का था, इधर उनका उधर उनका। वो खपड़ा का घर था, मोटा मोटा बांस से छाया हुआ, लगा जलने। बेसेवा ने सोचा, अरे बाप रे, कबीर साहब का श्राप हमें लग गया। बहुत पानी से बुझाई, बुझा नहीं। गर्मी का जेठ का महीना था। तब दौड़ी दौड़ी कबीर साहब के पास आई, बोले भगवान बड़ा गलत हो गया, हम आपका घर जलाने की सोच रही थी, लेकिन हमने जलाया नहीं है। आपका घर हमने नहीं जलाया, मेरे यार ने जला दिया है। तो कबीर साहब ने कहा, तो तेरा जब दोष नहीं है तो मेरा भी दोष नहीं है। तेरे यार ने मेरा घर जला दिया, मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। चलो बराबर, तू हूं कर बैठ के भजन, हम हूं करी बैठ के भजन। तेरा घर मेरे यार ने जलाया, मेरा घर तेरे यार ने जला दिया। मतलब तेरा यार वो है तो मेरा यार राम जी हैं, उसने तेरा जला दिया, तूने मेरा जला दिया, अब तुम कर भजन। तो सज्जनों, भगवान का भजन करना चाहिए, किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। जो तू के काटा बुए ताहि बुओ तू फूल। आपको फूल का फूल है और वो को कांटा ते त्रिशूल। इसलिए कभी किसी के दुख की मत सोचो। और डाइन जोगिन तो होबे नहीं करता है। हमको इतना महिला बैठल है, कोई एक को डाइन मार के बता दे तो हम जाने, एक से एक। और गांव में सब डरता है, रे बाप रे डाइन मार दिया, जोगिन मार दिया। कुछ डाइन जोगिन तो डरवावे के तरीका है। डाइन जोगिन है तब पाकिस्तान के मारो ना, रोज भारत पर हमला कर रहा है, ये गोतिया के मार के क्या कर रहे हो। कबीर साहब ने कहा, यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन तिन गाया। ये भ्रम ही भूत है और सकल जग को खाए हुए है, और जो पूजता है वही गाता है। भगवान कहते हैं, हमें जो जिस रूप में पूजता है उसके सामने उसी रूप में प्रकट होकर उसका कल्याण करता हूँ। लेकिन अर्जुन, वह पूजन अविधि पूर्वक है। अगर पूजना है तो विधि पूर्वक पूजो। कामेस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियम आस्ताय प्रकृत्या निहता स्वया। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, एक बार बाबा धाम जाएंगे तो 10 गो टरक हो जाएगा। एक बार बाबा धाम जाएं तो एक मैरिज हॉल से 2 मैरिज हॉल हो जाए। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, भगवान से कुछ न कुछ मांग ही रहे हैं। अर्जुन, वो अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जो मेरे भगत हैं वो सिर्फ मुझे मांगते हैं, वो अनन्य भगत हैं। इसलिए सज्जनों, दुर्विचार की भावना को त्याग कर जब आप भगवान का नाम जपेंगे, भगवान आपका मदद करने लगेंगे। तो कबीर साहब का ही ये भजन है। ये भजन प्रेरणादायक है। का कर बराई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ी जइहे सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। छूटी जाई सोनवा के भरलई खजनवा,
महल दुमहला छूटी छूटी तह खनवा। भूल के न ताकी तोहरा लाख करोड़ के, काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के। भाई के न चीन्ही नाही चीन्ही महतारी के, छतिया पिटत रोई न चीन्ही आपन नारी के। सीधे चली जाई जनवा सबसे नाता तोड़ के, काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के तोड़ के। पालल सुगना भैया धैले ना धराई, केतनो मनैब बाकी लवट के न आई। एही जे रही जाई धनवा काकर बटोरी के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के, ये रुपया पैसा से भी छोटा है पाई। पहले पाई ऐसे दिया जाता था। तो दिन भगवान का भजन करो, मन बार बार भागेगा। राम राम जपने लगो, नींद आने लगेगी। लेकिन गणेश के 1 करोड़ रुपया दे दो, भर रात गिनेगा। और अपने भाई से फोन करके छुट्टा मंगा के पैसा रख के चलता है कि 500 रहेगा तो सबको देना पड़ेगा। छुट्टा मंगा के रख लेता, हम ध्यान में देख लेते हैं तो नींद नहीं आएगी। एक पाई कम हो जाए सेठ जी को तो 3 दिन तक जोड़ते रहेंगे, घटाते रहेंगे। एक पाई कहाँ से कम हो गया। अब उस पाई को कम करने के लिए या एडजस्टमेंट करने के लिए या तो एक दिन भूखल रहेंगे, सोचेंगे चलो आज भर भूखल रह गए तो 50 रुपया जो घाटा था तो 50 रुपया का अनाज बच गया, अब हो गया मेंशन बराबर। तो काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दुकान चौपट कर दो, लुटा दो, नहीं। मन से जो उधर ही दिमाग लगा हुआ है उस दिमाग को समझाओ कि रे दिमाग, अरे 10-20 मिनट आधा घंटा भगवान का नाम जोड़ ले, और बाद 24 घंटा में 12 घंटा उधर जोड़ना, और 30 मिनट भगवान का नाम सुबेरे ले ले, 30 मिनट शाम ले ले, और ये भजन सुनो और अपने मन को समझाओ। तो ये मन समझेगा। तो ये मन को समझाने के लिए चेतावनी भजन है। ये सुगना कहा गया है आत्मा को। उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। ये शरीर पिजड़ा है, इसमें आत्मा सबकी बंद है और ये उड़नी चाहती है। ये आत्मा रहना नहीं चाहती। कहें कम वक्त जिंदगी इतनी अच्छी है तो मौत कितनी सुंदर होगी। जो देखता है उसे गले लगा लेता है। वो एक भजन है ना कि तेरी छवि है इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी छवि इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। एक डोम था, राजा के घर में डेली पोछा ओछा मारे जाए। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई तो डोमवा अपने बेटुआ के भेज दिया, जो पोछा ओछा मार के आओ।
वो चला गया पोछा मारने, सब रूम में पोछा मारा और किचन में मार रहा था कि राजा साहब के बिटिया पर नजर पड़ गई। अब डोम के बेटवा को हो गया उससे प्यार। अब घरे आया तो चुप मार के न खाए न पिए, खाली सुतल रहे। ओकर बपवा पूछा रे तोरे के कौन बीमारी धैले है? आजकल के लड़कन के झूठों के हो जाता है, माई बाप से प्यार नहीं होगा। जो जन्माया पेट में 9 महीना रखा उससे प्यार नहीं होगा और दुनिया में पता नहीं किससे किससे हो जाएगा। और जितने लव मैरिज करते हैं 1 साल बाद वो बल्ब फ्यूज ही हो जाता है। ये चाइनीज है ना, जैसे चाइनीज मोबाइल चला तो चला नहीं तो फ्यूज, तो उसी तरह लव मैरिज करके शादी करके लाता तो है, 1 साल बाद तलाक देना ही पड़ता है। ये 99% सर्वे है मेरा। या तो वो तलाक देगा या तो वो तलाक देगा। इसलिए माता पिता के मर्जी से जो शादी विवाह होता है, कुल गोत्र खानदान देख के, वो अच्छा होता है। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज बनाया गया है वो अच्छा बनाया गया है सनातन धर्म में। तो कर बपवा पूछा तो वो बोला कि हमको राजा साहब के लड़की से प्यार हो गया है। तो 3-4 तड़ाका मारा। बोले दीवाल को भी कान होता है, चुप चुप, नहीं तो कोई सुन लेगा, राजा हमको फांसी दे देगा। तो फिर भी वो कुछ खाना पीना नहीं खाता था। 10 दिन हो गए, डोमवा डेली पोछा मारे जाए ओकर बाप। तो राजा की बिटिया बड़ी होशियार थी। वो बोली अंकल जी आप इतने उदास क्यों रहते हैं? पहले तो आते थे बड़ा खुश रहते थे। बोले बिटिया क्या बताएं, हमारा जो दुख है एक ही बेटा, और तुम किसी से न बताओ तो मैं कहूं। बोले नहीं बताऊंगी। बोले वो बोल रहा है कि तुमसे प्यार हो गया। बोले बस इतनी बात है। बोले ठीक है लाइए उसको। ले गया। राजा की बिटिया ने कहा जाओ, बीच चौराहे पर बैठ के ओम 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 15 दिन तक तुम जपना। वो बिटिया भगत थी, संत महात्माओं की सत्संग सुनी थी। और 16वें दिन मैं आऊंगी, तुमको माला पहना दूंगी। अब वो तो प्यार कर रहा था, क्या नहीं कर सकता है। लड़के हाथ काट लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ये इनकी बुद्धिमानिता नहीं है। मर जाओगे फिर किससे हुआ? एक आत्मा उधर उड़ गई, एक आत्मा उधर उड़ गई। तुम प्यार किससे कर रहे थे? किसी से नहीं। ये उनकी बेवकूफी है। सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां। वो समझदार लड़की थी, बता दिया। वो गया चौराहे पर बैठ के ओम 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 लगा जपने। 2-3 दिन तक तो उस लड़की का रूप दिखता था। अब जिसका नाम आप बुलाइएगा तो बरबस उसको आना पड़ता है। तो ओम भगवान का नाम है। भगवान उसको दिखाई देने लगे। चौथे दिन ओम ओम ओम, चौथा दिन जहां हुआ तो भगवान दिल में दिखाई पड़ने लगे। 15वां दिन होते हुए तो उसकी सूरत समाधि में स्थिर हो गई। एकदम भगवान आमने सामने खड़े हो गए। न उसको भूख का प्यास, न कुछ, अपना नाम जप रहा है। माला लेके लड़की 15वें दिन पहुंची, बहुत जगाई, आंख खोला। बोला अब तो तुमसे सुंदर हमको मिल गए भगवान। अब हम तुमसे प्यार नहीं करता हूं, अब करता हूं भगवान से प्यार। तो इसलिए जिस सुंदरता को आप लोग समझते हो ये सुंदर है। जवानी वाली फोटो देखो, बुढ़ापा वाली देखो, धीरे धीरे बदलते जा रहा है। ये सुंदर कोई नहीं है। इसलिए इस सुंदरता के पीछे हमें आपको नहीं भटकना है। तो तेरी छवि है इतनी सुंदर। जब ये संसार इतना सुंदर दिखता है तो इस संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। किसी के लड़का को देखते हो ना,
तो लगता है यार ये लड़का इतना सुंदर है, तो माई बाप कितना सुंदर होगा। तो ये संसार जब इतना सुंदर है तो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। इसलिए बनाने वाला से प्रेम करना है। तो कहते हैं कि उड़ी जाई सुगनमा एक दिन। ये सुगना जहां देखा भगवान को ना, पिजड़ा उजड़ा छोड़ के भागेगा। अगर पिजड़ा अच्छा ही होता तो सुगना उड़ के भागता क्यों? सोने का पिजड़ा हो तो भी, लोहे का पिजड़ा तो भी छोड़ के भाग जाता है। तो छुट्टी जाई सोनवा के भरलई खजनवा, महल दुमहला छूटी छूटी तह खनवा। मन को समझाना है, प्रत्येक व्यक्ति के मन को, अपने मन को सब कोई समझाए। रे मन, जो गृहस्थी में लगा है लगा रह, लेकिन जो भूल गया है भगवान को सुबह शाम, वो मत भूला। वो अगर भूल जाओगे तो नरक की सीट सुरक्षित है। इसलिए सोना से भरा हुआ खजाना भी छूट जाएगा, लॉकर फिर बैंक वाला कोई खोलने नहीं आएगा। एक तल्ला हो वो भी छूट जाएगा, 2 तल्ला हो वो भी छूट जाएगा, नहीं है वो भी छूट जाएगा। एक बार कुबेर को मन हुआ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा धन की कमी हो गई है, तो ऐसा करता हूं, यहाँ पर एक मारवाड़ी है, बहुत धनवान है, उसी से मांग लेता हूं। इसलिए कुबेर को जानते हैं ना, धन के देवता कुबेर हैं। हमारे सनातन में सबके मंत्रिमंडल अलग अलग बटे हुए हैं। भारतीय संविधान में अंबेडकर जी ने जो मंत्रिमंडल का गठन निर्माण संविधान में किया, लगता है सनातन धर्म से ही वो प्रभावित होके किए। जैसे धन का मालिक कुबेर, लक्ष्मी जी देने वाली, तो उनको लक्ष्मी जी देवता बना दिया गया, देवी। इंद्र को पानी बरसाने वाला मालिक, जल संसाधन मंत्री कहिए, किसी को पर्यावरण मंत्री बनाया गया, किसी को खाद्य मंत्री बनाया गया, किसी को कुछ किसी को कुछ। तो ये कहीं न कहीं से, ये संविधान से ही जो बातें वर्णित हैं ये सनातन से लिया गया। उसी तरह से मंत्रिमंडल बांट दिया गया ताकि लोग अपना अपना मंत्रिमंडल देखेंगे और राज्य का, देश का विकास होगा। तो उसी तरह कुबेर पूरा खजाना जहां रहता है ना, आरबीआई वित्त मंत्रालय जिसको आज कहा जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं, तो पूरा मालिक वह हो गए। माई लोग के चल जाए दे उधर हो तो गया एक सेठ के पास, मारवाड़ी के पास, बोले सेठ जी कमी हो गई है, कुछ दे दो फिर ले लेना। सेठवा के पास बहुत था, सोना से भरा हुआ घर था, बहुत कुछ था, दे सकता था, लेकिन मानो मुंह पर हथियारी छा गई। कहा हमरे पास कहाँ कुछ है कि हम दें। आंख मून के मूड़ी नीचे गिरा लिया। तब कुबेर को आ गया गुस्सा कि इसके पास तो सब कुछ है फिर भी नहीं देना चाहता। तो कुबेर ने कहा अच्छा ठीक है, जब तेरे पास कुछ नहीं है तू हमसे मांग ही ले कुछ। तो कहा हम जो चीज छुएं सोना हो जाए। तो कुबेर ने कहा जाओ एवमस्तु, खुशी रहो। आशीर्वाद दे के चले गए। पटाक दिना पहले अपन टेबुल छुआ, एकदम चम चम सोना होने लगा। कुर्सी छू दिया, सोना हो गया।
पट दे घर छू दिया सोना हो गया। गाड़ी संजोग से उसकी उस दिन कहीं गई हुई थी, अपना घर सोना 1 घंटा में बना के सोचा बिटियों के घर सोना बना दें। तो सोचा ट्रेन से फतुहा जाएंगे तो ट्रेनों ससुरी सोना के हो जाएगी, इसलिए पैदल ही फतुहा जाएंगे। और पैदल ही चला गया फतुहा। वहाँ पैदल गया, अपना बेटी के दामाद के सब घर सोना बना के फिर सोचा साढ़ू सढ़ुआइन को बना दे। आजकल साढ़ू सढ़ुआइन से बहुत प्रेम होता है, दूसरे से प्रेम नहीं होगा। कहीं नारी प्यारी भई जब ते रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। नारी से जितना रिश्ता रहेगा सब प्रिय रहेगा। नारी का रिश्ता जितना रहेगा, कहेगा कि हमर पत्नी के साला के साला हैं, वो रिश्ता जोड़ लेगा और अपन घर वाला रिश्ता भुला जाएगा। तो सोचा साढ़ुओं के बना देते हैं। तो पटाखा आ गया, पटना सिटी साढ़ुओं का बना दिया। शाम हुआ तो सोचा कि भाई अब कुछ खा लें। नवल राय खीर बनाया है आज प्रसाद, ऐसे उठाया खाने के लिए तो खीरवो भक्क दे सोना हो गई, क्योंकि जो छूता वो सोना हो जाता था। सोचे कजुआ दूगो खा लें तो ससुरा छूते ही सोना हो जाए, मुंहे से दांते से दाबे दब्बे न करे। सोचे ही जूस पी लें तब तक कड़ाक दे जम जाए, वो भी सोना हो जाए। अब भूखा प्यासा तड़पने लगा। सीबीआई वाले जब किसी से कोई केस में पूछते हैं ना तो इसी तरह पकौड़ी चाट खूब तीते तीत खिला देंगे, और जब पानी मांगिएगा तो कहेंगे सरू के सभा में बताइए ना क्या क्या हुआ था, तब देते हैं आपको पानी। जब तीत लगता है मरचा के तीत तो देखते हैं आदमी कहे जल्दी लियाओ पानी, ना तब मरिए जेबे तो ले आई बेका करके। और चाहे गलारा जब पड़ जाए भात खाते रहिए तो लगे प्राण निकल जाएगा, और उस समय आदमी सब सच सच बता देगा। सास को अगर गलारा लग गया, पतोह देर किया तो 20 गाड़ी दे देगी, बोलते मारिए देगी कारे, जल्दी पनिया ले आओ ना। तो जो छुए सोना हो जाए। अब बेचारा भूखा प्यासा तड़पने लगा। कहा हे कुबेर जी, जितना सोना बनाए उसको भी माटी कर दो, और जितना मेरा है वो भी ले लो, बस ये वरदान खाली वापस ले लो। ये गिलास पानी, ये मुट्ठी चाउर पेटे में चल जाए, बस यही हमको चाहिए। तो सज्जनों, रात दिन सुबह शाम सब सोना बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। जितना बना लेंगे सब छूट जाएगा। इसलिए भगवान मनुष्य शरीर दिए हैं। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान कृपा करके एक बार नर शरीर प्रदान करते हैं 84 लाख योनि भटकने के बाद। आप विचार करो कि यहां मच्छर काटता है तो मोटीन जला लेते हो, गर्मी लगती है तो पंखा चला लेते हो, लेकिन वहां जब काटेगा तो किसे? अब लोग कहेंगे महाराज जी वहां शरीर जाएगा ही नहीं तो काटेगा किसे? शरीर तो यहीं रह जाएगा। बहुत बुद्धिमान लोग बोलते हैं सज्जनों, शरीर को दुख और सुख नहीं होता है। आप देखते हैं कोई मर जाता है और उसको चीर फाड़ घर में ले जाता है, और जौने से नारियल पानिया सब काटा है ओकरे से ऐसे मारे है चर, इतना से इतना फाड़ के, और फिर क्या जहर खाया है कि नहीं खाया है, कैसे मरा है देख के, अब फिर सूजा सुतरी से लेके पटाक पटाक सी देता है, और एको बार आई माई कर है नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जिसको दर्द हो रहा है वो तो उड़ के चला गया। भगवान ने गीता में कहा अर्जुन, आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर को सुख अथवा दुख का भान होता है। इस शरीर से आत्मा जैसे ही निकलेगी
तो ये शरीर को न सुख का भान होगा न दुख का भान होगा। ये निकली के शरीर को बोटी बोटी काट दो, अखने थोड़ा सा जल जाता है तो दर्द होता है, तो शरीर को दर्द नहीं हुआ, आत्मा को दर्द हुआ। तो जिसको दर्द सुख दुख महसूस होना है वो तो भगवान के पास चला गया, तो उसी को न वहां सुख दुख होगा, नारायण को। इसलिए ऐसा मत बुद्धिमान लोग समझिए कि शरीर यहां जब छूट गया तो दर्द किसको होगा। ओम, बैठ जाओ कहीं कुर्सी देख के, फिर मिल लेंगे। अभी आने की जगह नहीं है, सब भरल है, एक एक इंची खाली नहीं है। तो इसलिए आप शरीर नहीं है, आत्मा है। तो छुटी जाई सोनवा के भरलई खजनवा, महल दुमहला छूटी छूटी तह खनवा। इसलिए जब ये आत्मा निकलेगी तो उसके बारे में सोचिए क्या होगा। तो कहीं इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। ये जो हम भजन सत्संग संयम नियम किए रहेंगे, ये कोई मन बहलाने वाली बात नहीं है। देखिए सबको ये अच्छा लगता है, भक्ति क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आत्मा जानती है कि भक्ति से ही कल्याण इसका है, इसीलिए अच्छी लगती है। इसीलिए तो आप लोग यहाँ बैठे रहते हैं। आप कभी इस मैरिज हॉल में अकेले आके बैठिएगा। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, यहाँ पर कहीं भी मोर्टीन नहीं लगा हुआ है। लगा हुआ है क्या? मच्छर भगाने वाला। लेकिन किसी को भी एक मच्छर काटा हो, इसका हाथ उठा के बताइए तो। अभी तक काटा? इतने लोग बैठे हुए हैं। यहीं हम विष्णु के घर में रहते हैं तो भन्न भन्न करते रहना सो, तो विष्णु मोर्टीन लगाओ है। सोचिए इतने लोग बैठे हुए हैं फिर भी मच्छर नहीं काट रहे हैं। अरे मच्छरों ससुरे सत्संग सुन रहे हैं, कहां से काटेंगे? ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या है? आप यहां बैठे हुए हो, ये आत्मा को अच्छा लग रहा है तब तो आत्मा बैठाए हुए कि नहीं बैठो। 3 घंटा 3.5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा तक ये तपस्या है। कितने लोग जिनके भाग्य में नहीं है, जिनको केवल निंदा करना है, आएगा गेट से झांक के उधर अपना कुछ कुछ बोल के चल जाएगा। लेकिन कितने लोग बैठ के सुनते भी। कितने लोगों की पत्नी आती होगी तो पति बोलता है जो जो तू बड़का भक्त है, जो हम नहीं जाएंगे, साधु फाधु भीर, तुम बड़का भक्त है जाओ, मैं नास्तिक हूं आस्तिक नहीं हूं। उसको नास्तिक आस्तिक का पता ही नहीं है कि नास्तिक किसे कहते हैं और आस्तिक किसे कहते हैं। तो इसलिए महल दुमहला छूटी छूटी तह खनवा। छूटने से पहले इंतजाम कर लो। जैसे बेटी को जवान होने से पहले आप इंश्योरेंस फलना ढेकना करा के ये शादी ब्याह के लिए पैसा रख लेते हैं, बेटा को पढ़ाने का पैसा रख लेते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। उसी तरह से ये शरीर से प्राण निकलने से पहले कुछ इंतजाम कर लो, ताकि निश्चिंत हो जाओ कि निकलेंगे यहाँ से तो फिर दुख नहीं मिलेगा। और नहीं तो ये जिसको मम्मी पापा डैडी कुछ बेटा बेटी बोल रहे हो ना, जब ये सुगना निकल जाएगा तो भूल के न ताकी तोहरा लाख करोड़ के। भूल के फिर उस लाख करोड़ के तरफ नहीं देखेगा। न जाने कितने खरबपति अरबपति चले जाते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े धनवान चले गए, गरीब चल गए, उधर ताकते नहीं। इसलिए हमारा आपका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं है कि आप आयु के दिन पूरा करके और बढ़िया से इस शरीर को छोड़ के चले जाइए, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि फिर 84 में न आना हो, ऐसा जतन करिए। तो एक भजन आप पयासी जी कोई बढ़िया सा सुना दीजिए। तो
विष्णु हमें बिगड़ता है, इतना देर कहला बोलते हैं, भजन होना चाहिए। तब इसके बाद अब तब हम सुनाएंगे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अंधेरे से बाहर निकल कर, जग के अंधेरे से बाहर निकल कर, ए बंदे तू हरि गुण गा कर, ए बंदे तू प्रभु गुण गा कर। आत्मा से प्रभु का मिलन कर ले, आत्मा से प्रभु का मिलन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज
आइए हम लोग अब सत्संग की तरफ चलते हैं। आगे इस पंक्ति में कहते हैं कि जब ये सुगना छोड़ करके चला जाता है तो भाई के न चिन्ही नाही, चिन्ही महतारी के, छतिया पिटत रोई बन चिन्ही अपना नारी के। आत्मा का कोई भाई महतारी नहीं है। आत्मा को निर्मोही भी कहा गया। वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये आत्मा जैसे आप लोग का वस्त्र पुराना हो जाता है तुरंत नया मंगा लेते हैं, उसी तरह से ये शरीर के संस्कार जीर्ण शीर्ण हुए, पुराना हुआ तो ये शरीर तुरंत दूसरा वस्त्र धारण कर लेती है, तो ये किसी को नहीं चिन्हेगी। एक लड़का था नवयुवक, बचपन से ही बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से महात्माओं से जुड़ जाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और आश्रमों में जाके सेवा करते हैं। छोटे छोटे 10-20 बरस के लड़के। और कुछ होते हैं जो महात्माओं के देखेंगे कि हो आसाराम जा रहे देखो कुछ कुटबाजी करेंगे, कुछ कहेंगे महाराज जी प्रणाम, और कोनो कहेंगे बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, 10 बार करके बाबा को खिंचाएंगे। तो जन्म से बदमाश, कुछ जन्म से अच्छे होते हैं। तो वो जन्म से महात्माओं का भगत था और अपनी बुराई नहीं देखेंगे, महात्माओं की बुराई देखेंगे। हमने शुरू में ही बताया, अपनी बुराई देखोगे तो धीरे धीरे अच्छे बन जाओगे। कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिहा कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। अपने दिल में ढूंढो कि मेरी कितनी बुराई है, तो धीरे धीरे अच्छा बन जाओगे। तो वो भगत डेली प्रतिदिन जाए। कुछ दिन बाद उसका विवाह हो गया लड़कवा का। अभी व्यास जी नहीं करा रहे थे, भगवान कृष्ण कहें कि हमको बहू ला दो। उसी तरह से माता मीरा बचपन में राजस्थान में थी ना, तो मैया उनका एक केस झाड़ रही थी। जब लड़की छोटी होती है तो माँ उसका केस झाड़ती है, और जब वही लड़की बड़ी हो जाती है तब वो माई का केस झाड़ती होता है ना। बड़ी हो जाए लाओ कंघी झाड़ दे, अपने से तब नहीं झाड़ेगी, सास से झरवाएगी चाहे बिटिया से झरवाएगी, कहेगा हमको हाथ दर्द करता अपने से झाड़े में। तो उसी तरह से माता मीरा का केस झाड़ रही थी उनकी माँ, और नीचे बारात जा रही थी। राजस्थान में बारात को क्या बोलते हैं? बिदड़ी, बिदड़ी, बिंदौड़ी। तो राजस्थान में माँ से पूछा, ये नीचे माँ क्या जा रहा है? माँ ने बोला बारात, बिंदौड़ी जा रही है। तो बोले ये क्या होता है? बोले ये दूल्हा दुल्हन का मिलन होता है, शादी विवाह होता है। तो जैसे भगवान कृष्ण बचपन में कह रहे हैं कि हमको बहू ला दो, वैसे माता मीरा भी अपनी माँ से कह रही हैं कि मेरा बिदड़ा कौन होगा, पति कौन होगा। तो माता ने उनका उत्तर दिया, उनकी माता ने कहा अभी तू छोटी है, बड़ी हो जाएगी तब तो शादी विवाह होगा। बोले नहीं बताओ बताओ। तो जिद कर दी, तो उन्होंने वही कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई थी इतनी छोटी सी, उधर तका के बोले तेरा दूल्हा उस सांवरा है, कृष्ण भगवान को। अब मन ही मन कृष्ण को अपना पति बना लिया माता मीरा ने। जब बड़ी हुई तो उनका भोजराज से जबरदस्ती लोगों ने विवाह करा दिया।
फिर भी जन्म भर भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती रही। और माता मीरा की समाधि स्थल में हम लोग गए थे, जहाँ उनका जन्म भी हुआ था, और मरी कैसे वो कोई जानबे नहीं करता है। तो इसलिए बचपन से जो संस्कार आप बच्चों को देंगे वही सीख जाएंगे। तो शादी विवाह तो होता ही है, उसका शादी विवाह हो गया। अब चेलवा आश्रम आना जाना कम कर दिया। तो महात्मा जी उसके गांव वाले जो भगत आते थे उससे पूछें कि अरे फलना चेलवा आ रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा है? तो लड़के कहें महाराज उसका तो बियाह हो गया। बोले बियाह हो गया तो हमारा कपड़ों नहीं पहनाया रे। शादी कर लिया तो क्या हुआ, शादी हो गया तो भी सुबह शाम आके सेवा आश्रम में कर सकता है। उसको बोलना कि बाबा याद कर रहे थे। तो लड़के गांव वाले बोले ठीक है, बोल देंगे। आकाश के बोलो पानी ले आओ। तो लड़के गए, गांव वाले बोले कि गुरु महाराज तुमको याद कर रहे थे। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, शाम का समय था, पहुंचा, दंडवत करके जाने लगा। गुरु महाराज बोले रे कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक। बोले गुरु महाराज अब हमको समय नहीं, 1 मिनट का समय नहीं है। तो बोले क्यों समय नहीं? बोले बियाह हो गया। हमर पत्नी अकेले घर में डरती है, अकेले छोड़ के आ जाते हैं ना तो डरती है। इतनी सुंदर है कि लाइटों कट जाता है तो भी घर अजोर रहता है। अब गुरु महाराज हो गया, आपकी सेवा बहुत कर लिए। गुरु महाराज ने कहा देखो ठीक है, शादी विवाह हो गया, बाल बच्चा पैदा करो, सब करो, लेकिन भगवान को मत छोड़ो। सुबह शाम भजनिया सेवा करते रहो। बोले अब बहुत कर लिए महाराज। बोले देख दुनिया में कोई किसी का नहीं है, भजन तुम कर, दुनिया में कोई किसी का नहीं। बोले गुरु महाराज आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? बोले ठीक, तुमको मैं एक मंत्र बताता हूं, जाओ इसका जाप करके सो जाना, तुम्हारी श्वास रुक जाएगी प्राणायाम विधि से, ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, फिर तुम देख लेना वही तुम्हारी पत्नी है कि नहीं है। कहा ठीक है, अगर गुरु महाराज सही निकला तब। तो बोले तो तुम मत आना आश्रम। बोले ठीक है। गया, मंत्र का जाप करके श्वास ऊपर का ऊपर रोक लिया। जब नई नई शादी घर में होती है तो कहो बचका बनाएगी औरत, कहो पकौड़ी बनाएगी। 56 भोग तो नहीं, लेकिन 10-15 भोग तो डेलिए लगते रहता है। तो चटनी समोसा क्या क्या सब जानती थी, बनाई हुई थी। और गया बिना खाए ही सांस खींच लिया। औरतिया सोची 3 घंटा तो मेहनत करके बनाए हैं और इनको पता नहीं क्या हो गया, सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। अगर कहीं अब ही रोए गावे लगेंगे तो पूरा गांव जुट जाएगा, और गांव जब जुट जाएगा तो मैं खा नहीं पाऊंगी। पहले खा ली 2-4 पकौड़ी समोसा सब, उसके बाद तब रोना चालू की। कितने लोग दुनिया के दिखाने के लिए रोते हैं कि बुढ़वा मर गया तो झूठहूँ के आऊँ 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 रोएंगे, मने मने सोचेंगे कि चलो एगो रूम खाली हो गया। खाई खाई करके खांसता था, बुढ़िया रहती थी, खुटुर खुटुर करती थी, मर गई, भल बढ़िया हुआ। और जब 10 दिन पानी देने पीपर में जाएंगे तो झूठहूँ के औरत सब रोते जाती है, एको सही से नहीं रोती है। औरतन के रोने को कहो ना, अभी रोने लगेगी बैठे बैठे, सब सोचेगा सच हूं के रो रही है। कहे त्रिया चरित्रम दयो न जानाति कुतो मनुष्य। त्रिया का चरित्र देवता नहीं जानते, मनुष्य क्या जान पाएंगे। तो भगवान का नाम लेके वो अपना लगी रोने। तब तक सास आ गई, ससुर आ गए, क्या हुआ क्या हुआ।
बोली हुआ क्या, आए चटनियाँ पकौड़ियाँ खाए और देखिए ना गिर गए, सांसें खाई थी अपने अकरे अपने पति को कि आए चटनियाँ पकौड़ियाँ खाए, देखिए ना गिर गए। अब वो सब सुन रहा है तो खाली सांस रोकले है ना। अब सब रोने लगा, गांव जुट गया, बोले बाप रे बाप, जवानीए में मर गई, देखिए 10 दिन पहले ब्याह हुआ था, मर गया मर गया। तब उसकी माई बोली बड़ा साधुआ के सेवा करता था, तनी साधुओं जी के बता दो कि तोहर चेलवा मर गया, हो सकता है कुछ उपाय कर दें, बड़ा साधु के सेवा करता था। तो सब कोई गया साधु जी के पास, बोले महाराज आपका चेलवा जो बचपन से आपका सेवा करता था ना, वो मर गया। गुरु महाराज भी उठे, कमंडल में जल भरे और आ गए, आके बैठ गए उसके सामने। बोले भाई महात्मा जी आपकी बड़ी सेवा किया, हमारे दादा गुरु महाराज कई मरती जीती घटनाओं को उन्होंने सुलझा दिया, लोग जी गए। दादा गुरु महाराज भगवान से कहो जब साधु के सेवा करले से मरिए जाई तो साधु के सेवा कैले का फायदा। तो सब बोले महाराज आपका इतनी सेवा किया, जब यह होगा तो आपका सेवा कैले का फायदा। महाराज बोले देखो जिंदा तो मैं इसको कर दूंगा, लेकिन ये कमंडल में जो पानी है ना, जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। तो बुढ़िया थी एकदम 50 बरस की लकलक, ओकर माई। महात्मा जी कहें कि तू बुढ़िया 50 बरस की हो गई है, अपना जीवन जी लिया, बाल बच्चा पैदा कर ली, सास पतोह का सुख भी भोग लिया, तुम पानी पी ले तोर बेटवा जिंदा हो जाई और इसका सुहाग लौट आएगा। बुढ़िया बोली कि हम बाबा वहीं पी लेते, छाती पीट के बोल रहे वहीं हम पी लेते पनिया को, लेकिन बुढ़ऊ के गरम गरम रोटी बना के दे ही, अब हैं हम पानी पी लेते बाबा। हे बाबा कोनो दूसर मंत्र अपनाहू। बोले तो अच्छा तुम नहीं पिएगी कोई बात नहीं, बुढ़वा 70 बरस का हो गया, खाए खाए खांसता है, वह पी ले, जहां देखो खैनी खा के थूकले रहता है, हरि जी नियर ताश खेलते रहता है। ये लोग को राम राम जपना चाहिए। देखो राम नरेश है, गो हरि जी और 2-3 बुढ़वा, यह गड्डी, यहां से राम नरेश जा है तब 2 घंटा खेला है। और ताश इतना ताव से लोग ऐसे फेंकता है कि लगता है एकदम गड्डी फेंक रहा है, हाथ का नस झटक जाए। तो तुम्हें पी लो, बेटवा तो कम से कम जिंदा हो जाएगा। बोला बाबा पी तो लेते हम, लेकिन मर जेबे तो बुढ़िया के देखी, बुढ़िया बेचारी के कौन देखेगा, टूअर हो जाएगी। अभी हम हैं तो कुछ दलाली ओलाली एने ओने करके कुछ ले आते हैं, हरियर साग सब्जी बुढ़ियों खाती है, कुछ फलो फ्रूट ले आते हैं। अब मर जाएंगे तो बुढ़िया अनाथ हो जाएगी बाबा। तब बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं पियोगे तो नारी तो सती सावित्री हो जाती हैं, उसका पति मर जाता है तो वह औरत ये के बोले तुम्हें पी ले, तुम मर जाएगी तोर पति जिंदा हो जाएगा, इतिहास में नाम लिखा जाएगा। क्योंकि पहले रानियां लोग सती हो जाती थी। बोले हमर बाबू 20 लाख दे के बियाह कर लेना, हम अपन पैसा लेबे या दूसर बियाह करबे, निर्वंशा मरे चाहे जिए, हमरा कौन मतलब है, हम दोसर बियाह कर ले, 10 दिन होबे कैले। अब उठी अपन अटैची बैग सब झटाक दे सरिया ली। अरे बाप रे, कहीं अगर तैयार होके बोलो कि चलो जल्दी से तो 2 ट्रेन छूट जाएगी उस दिन ओकरा तैयार होए में। लेकिन अगर कहीं नैहरा जाना हो गुस्सा के तो तुम 1 गिलास पानी लेने जाओगे, उतने में होकर बैग अटैची तैयार है। अब वो बैग अटैची तैयार कर ली, बोले हम यहाँ काहे रहेंगे। देखते हैं आजकल नए लड़के, अगर खुदा न कहा ऐसी अनहोनी घटना न हो किसी के घर में, लेकिन हो जाती है तो पतोहिया सबसे पहले भाग जाती है कि भाई हम अपना दूसरा ब्याह करेंगे। और सब सुन रहा है तो गुरु महाराज कहे जाओ, तुम लोग नहीं पियोगे कोई बात नहीं, मेरा तो चेला था। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं,
बोले हम ही पी लेते हैं, हम यहाँ नहीं मरेंगे, कुटिया में जाके मर जाएंगे, अपने कुटिया में हम देह त्यागेंगे। वो तो लीला था गुरु महाराज के चलवा के दिखाने के लिए कि देख तोर दुनिया में कोई नहीं है। गुरु महाराज पी लिए, चलवा उठ गया। अरे तब तक माई दौड़ल हमर बेटवा बस 2 लपड़ मारा। आखिर बुढ़वा के कह रही थी उनके रोटी के देगा बना के। बुढ़वा कहे हमर बेटवा, बुढ़वो के 2 लपड़। बोला अभी तो तू कह रहा था कि बुढ़िया के फल फ्रूट लाएगा, तुम्हारा बेटवा कहाँ। और तब तक पत्नी भी उधर से अटैची बैग छोड़ के हमर सैया। ओकरा तो लाठी हरियर बांस जादव लोग जो लेके चलता। कहे तू ससुरी अब ही दूसर बियाह करत रहले, हमर बाबू 20 लाख दहेज दिए हैं, ये सोच रही थी। 2 बांस जब दिया और उसके बाद कहा कि अब गुरु महाराज साथ हम जा रहे हैं, भजन करेंगे। आज भी आप अयोध्या गए होंगे, कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना है। पलटू दास की छावनी लगती है, यूट्यूब पर देख लेना, पलटू दास उसका नाम पड़ा। पलट गया, माया से पलट के भगवान की तरफ चला गया। गुरु महाराज ने नाम रख दिया पलटू दास। और सुबह शाम भजन कर रहा था। तब भाई के न चिन्ही नाही, चिन्ही महतारी के। जब ये निकल जाएगा ना तो कौन मम्मी है, कौन डैडी है, कौन भाई है, किसी को चिन्हबे नहीं करेगा, आंख मुन के सुतल रहेगा। कहीं एक दिना है सोवना, लंबी पांव पसार, कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरार। एक दिन तो सो जाएगा, जगाने से नहीं जगेगा। अभी तो चिंटी कोई काट लेता है तो जग जाता है। औरत जब चूड़ी पर फोड़ती है छाती पर तो चूड़िया गड़ जाती है तो नहीं जागता है। तो इसलिए भाई के न चिन्ही नाही, चिन्ही महतारी के, छतिया पिटत रोइब न चिन्ही आपन नारी के। सीधे चली जाई जनवा सबसे नाता तोड़ के, उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के, पालल सुगना भैया धैले ना धराई। केतनो मनई बाकी लवट के न आई। ये पालल सुगना जो होता है, कितना भी दूध और मरचा उसको खिएले रहो, सुग्गा मिर्चाई खूब खाता है। लेकिन जब उड़ता है तो कितना कहो मिट्ठू आ जाओ, मिट्ठू आ जाओ, तुमको दूध देंगे, मिर्चाई देंगे, सर्वा तकबे नहीं करता है, आवे के करे फुर्र फुर्र उड़ते रहता है। और कई बार कौआ पाते हैं मार के मुँह आ देते हैं। तो पालल सुगना भैया धैले ना धराई। जब ये आत्मा से, ये शरीर से आत्मा निकलती है, फिर इसको कितने भी डॉक्टर लगा दो, कितने भी वैद्य लगा दो, 7 डॉक्टरों की टीम लगा दीजिए तो भी नहीं लौटेगा। केतनो मनई बाकी लवट के न आई। एही जे रही जाई धनवा का करब बटोरी के। उड़ी जाई सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। इसलिए रे मन क्यों धन बटोरने में लगा हुआ है? धन बटोरो उतना जितना में परिवार बाल गोपाल सब चल जाए, और इतना मत बटोरने लगो कि 24 घंटा में एक बार भी मुख से राम न निकले, ओम न निकले, सिर्फ हाय धन में ही लग जाए। नहीं, सुबह उठो तो धरती माता को गोड़ लग लो, बोलो भगवान अब मर के उठ गए। आदमी प्रतिदिन मर जाता है। जब आप सो जाते हो तो मोबाइल कहाँ है, पर्स कहाँ है, कुछ पता है?
पत्नी निकाल के 200-400 इधर उधर भी कर लेती है, पता ही नहीं चलता है। तो हम सब लोग रोज मरते हैं और रोज जीते हैं। सुबह अगर सांस खुल गई, आज सुरेंद्र बता रहा था, इसके कोई पार्टनर है, उसकी पत्नी सोई और सुतले रह गई है ना, हार्ट अटैक हो गया। तो कल हम जगेंगे कि नहीं जगेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अगर जग गए तो धरती माता को गोड़ लगो, गुरु महाराज को गोड़ लगो, अपने भगवान को, और उसके बाद कहो प्रभु जो हम कार्य गृहस्थी में कर रहे हैं उसे करवाइए और आपका नाम भी लेता रहूं। फिर स्नान करके 10-20 मिनट पूजा पाठ में समय दो और 2 पन्ना गीता जरूर पढ़ो। 2 पन्ना गीता एकदम अनिवार्य है। जो नहीं पढ़े हैं घर में किसी सदस्य से पढ़ के सुने। देखो मन में जो चाहोगे वो भी भगवान दे देंगे, मुक्ति मुनाफे में मिलेगी, गिफ्ट में मिलेगी। गोस्वामी जी ने कहा जो इच्छा राखूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी जीव मन में इच्छा रखता है वह हरि के प्रसाद से उसे मिल जाता है। इसलिए मन सिर्फ धन बटोरने में न लगे। एक बार दरिद्र में और लक्ष्मी जी में बाजी लग गया। दरिद्र जानते हैं ना आप लोग, दिवाली अभी आने वाली है, नवंबर के दिसंबर में होती है, ठंडी महीना में ना, आने वाली है दीपावली। दीपावली में आप लोग सूप लेके दरिद्र भागे लक्ष्मी आवे, दरिद्र भागे लक्ष्मी आवे, सब लोग अपने अपने घर में करते हैं ना। तो दरिद्र और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दरिद्र बोला कि हम बड़ा हैं लक्ष्मी जी आपसे, और लक्ष्मी जी बोली कि हम बड़ा हैं। तो दोनों लोग जब आपस में लड़ गए तो शंकर जी के पास चले गए। भोलेनाथ बैठे हुए थे और लक्ष्मी जी जाके बोली भोलेनाथ हम बड़ी हूं, और तब तक दलिद्रवा जाकर आके हम बड़ा हूं। भोलेनाथ सोचे कि अब पंचायती कैसे करें। अगर दरिद्रवा के कह दिए कि तुम बड़ा हो तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएगी, जौनो सील बट्टा है, 2 गोली डेली मिल रहा हो बंद हो जाएगा। और अगर कहीं कह दिए कि लक्ष्मी तुम बड़ी हो तो दरिद्र खिसिया जाएगा, सर्वा फिर दरिद्र बना देगा। तो बोला देखिए, भोलेनाथ ने कहा देखिए यहां से वो अंशु मैरिज हॉल के गेट तक जाओ और वहां से फिर आओ। तो दोनों लोग बड़ी तेजी में गेट तक गए और गेट से फिर वापस आए। तब भोलेनाथ ने कहा दरिद्र तुम जब जा रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था पूछो मत। दरिद्र जब तुम जा रहा था तो लग रहा था तुमसे बड़ा कोई नहीं है, और लक्ष्मी जी जब उधर आप आ रही थी उधर से ना, तब लग रही थी कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। यानी दरिद्र के जाने में और लक्ष्मी के आने में ही भलाई है। इसलिए लक्ष्मी जब जा रहा था तो ये दरिद्र अच्छा लग रहा था, और लक्ष्मी जी जब उधर से आप आ रही थी तो अच्छा लग रही थी, दोनों खुश हो गई। भोलेनाथ ने ऐसा पंचायती कर दिया। तो अब दरिद्र घर से भागेगा कैसे? तो जिस घर में दियर में लोग एक भजन गाते हैं कि निदिया वाघर जई हो रे जहाँ राम नाम नहीं हो, दरिद्र वाघर जई हो रे जहाँ भगवान की चर्चा नहीं हो। सिर्फ सूप दौरा उठा के पीटो तो दरिद्र भाग जाएगा, तब तो कहिए भाग जाता, पीटत पीटत बब्बा मर गए न, दद्दा मर गए न, चच्चा मर गए न, 7 खानदान मर गए, दरिद्र भागल कोई के? दरिद्र बचले है घरे में, हर साल ही दरिद्र पिटा के भगाता है, कोई भागा नहीं। तो दरिद्र कब भागेगा, दुख कब भागेगा? जब भगवान के भजन चिंतन करिएगा और नाम का जप करिएगा
और तब लक्ष्य मिल जाएगा आपका, वहीं लक्ष्मी जी हैं। तो इसलिए कहते हैं कि काकर बराई राई पाई पाई जोड़ के। इसलिए क्या करोगे पाई पाई जोड़ के। एक पानापुर दियर में भोज बहुत होता है, उधर बख्तियारपुर में भी दियर है जहां मैं रहता हूं गंगा किनारे, उधर दियर बहुत भोज होता है। तो एगो बुढ़ापा व्यक्ति था, वो जब मर रहा था तो अपने बेटुआ के बुलाया, बोला देख भोज हमरा मरला के बाद समरिये के करी है, कोई के बहकौला में न आई है, न तो गौवा उजाड़ देही मर रहा है बुढ़वा, लेकिन चिंता है भोज गांव के बहकाने में मत करना। तो उसी तरह बुढ़ापा था और प्राण निकल रहे, कभी हुचुक करे, कभी ऐसे हो जाए, कभी कुछ ऐसे बोलना चाहे। तो लड़का सब सोचा कि लगता है कहीं धन ओन गाड़ के रखा हुआ है, बताना चाह रहा है। तो लड़कवन गया 1 लाख का सुई, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे बाबू के एको बार कुछ बोलवा द, लगा है कहीं धन ओन गड़ले हथिन, वही बतावल चाह हथिन। ऐसे करते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ सुई लगा देंगे, गरम वाला जैसे निरोबियान वगैरह ठंडी में लगा दो तो एकदम पूरा ताकत आ जा है। तो वो कोनो सुई रहा होगा, 6 करोड़ के सुई मिलता है। तो 1 लाख के सुई खरीद के लाया, अब बुढ़वा के लगाया, थोड़ा शरीर में गर्मी आया। तो बुढ़वा कह रहा अरे बकरिया के बढ़िया से बांध दे, कुल्हू झड़ुइया चबा जाएगी बैठल बैठल। तब कह रे बुढ़वा 1 लाख के सुई लगैली, अब मर रहे है, बकरिया झाड़ू खा है, वो तोरा ध्यान है, राम राम न जपल जा है, बकरिया के तरफ ऐसे कर रहे हो। हम सोचे कहीं वही धन तक गाड़ के नहीं रखे हो। तो परान निकल जा है लेकिन बकरिया झाड़ू चबा रहा है, वो पर ध्यान एकदम रहता है। इसलिए खूब गीता रामायण पढ़ो, ओम का जाप करो। 8 बज गया, और अगर कहो तो हम सुना सकते हैं, लेकिन अब बस कल समय से आप लोग फिर आइए। परसों तो हम लोग अपने कुटिया चले जाएंगे, आप लोग अपने कुटिया में मंगलमय रहिए और भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए, गीता पढ़ते रहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 सिया राम मैं सब जग जानी, जय राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तो हठि नाथ दरस मोहि दीन्हा, तो हठनाथ दरस मोहि दीन्हा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की
आप सभी लोग महाराज जी के अमृतवाणी का भी रसपान किए हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे और इसके बाद प्रसाद लेंगे, फिर अपने घर को जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल सभी भगवत प्रेमी अपने अपने घर से कुछ न कुछ भगवान के लिए भोग बनाकर लाएंगे। भगवान का अन्नकूट 56 भोग के दर्शन होंगे। सभी जन ध्यान रखें, कुछ न कुछ प्रसाद लेकर आए। टॉफी, बिस्कुट, नमकीन, प्रसाद, भोजन, रोटी, सब्जी जो बना सके एक एक सब लोग लेकर आए। बोले गिरिराज भगवान की जय। आरती की। ओम ज्वालामाले नमः, ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये। आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्यभयसनि। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्ता। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत। कल भगवान का विवाह भी होगा। भगवान के विवाह के दर्शन होंगे। आइए आरती दर्शन करें। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। मन को मोहे कर मुरलीधर लाल की शुभ आरती की जय। कर मुरलीधर लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। कंचन थाल कपूर की बाती। कंचन थाल कपूर की बाती। जगमाने जग करने आया आरती लला की। नैना बने हैं विशाल के शुभ आरती की जय। नैना बने हैं विशाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। बसी गोलोक परम पद पावे। जो यह आरती प्रेम से गावे। बसी गोलोक परम पद पावे। मिले कृपानंद लाल की शुभ
लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। नंद यशोदा लाल की शुभ आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च जगा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण